दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं। इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई या फिर लीगल एक्शन लेना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लीगल एक्शन यानी कि मुकदमा लड़ना या फिर कानूनी कार्रवाई करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द इंश्योरेंस कंपनी हायर्ड अ टीम ऑफ लॉयर्स टू हैंडल द लिटिगेशन। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी ने मुकदमा लड़ने के लिए वकीलों की एक टीम हायर की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लिटिगेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकालना या फिर ख़त्म करना और ये फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है डिस्प्लेस यानी कि विस्थापित करना, ख़त्म करना या फिर बाहर निकालना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द क्विक ग्रोइंग ग्रास इज क्राउडिंग आउट नेटिव प्लांट्स। यानी कि तेज़ी से बढ़ने वाली घास जो है वो पौधों को ख़त्म कर रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो क्राउडिंग आउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है परजरी। परजरी का मतलब होता है झूठा बयान, जानबूझकर झूठ बोलना या फिर शपथ लेकर गलत बयान देने का अपराध करना, उसे हम कहेंगे परजरी। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है वायलेशन ऑफ एन ओथ यानी कि शपथ का उल्लंघन करना या फिर मेंडासिटी यानी कि झूठ बोलना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द विटनेस वॉज चार्ज विथ परजरी आफ्टर बींग कॉट लाइंग। यानी कि झूठ बोलते पकड़े जाने के बाद गवाह पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परजरी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है टर्निंग अ ब्लाइंड आई। टर्निंग अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है नज़रअंदाज करना या फिर अनदेखा करना और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है इग्नोर या फिर डिसरिगार्ड यानी कि नज़रअंदाज करना, अनदेखा करना, इग्नोर करना। अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका है द टीचर चोज टू टर्न अ ब्लाइंड आई टू द स्टूडेंट्स विस्पर्ड कन्वर्जेशन ड्यूरिंग द क्लास। यानी कि टीचर ने क्लास के दौरान छात्रों की फुसफुसाती हुई बातचीत पर आंखें मूंद ली, बातों को नज़रअंदाज कर दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टर्निंग अ ब्लाइंड आई इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है मजाक बनाना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मॉक यानी कि मजाक करना या फिर किसी का मजाक उड़ाना। एंटोनिम इसका होता है रिस्पेक्ट या फिर प्रेज यानी कि कद्र करना, प्रशंसा करना। एग्जाम्पल इसका है यू शुडंट डिराइड देयर एफर्ट्स यानी कि आपको उनके प्रयासों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिराइड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डिफायंस। डिफायंस का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन या फिर अवज्ञा करना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिसओबीडियंस यानी कि पालन न करना, कोई बात न मानना। एंटोनिम इसका होता है ओबीडियंस यानी कि किसी बात का पालन करना या फिर मानना। एग्जाम्पल इसका है शी मैरिड हिम इन डिफायंस ऑफ हर पेरेंट्स यानी कि उसने अपने माता पिता की अवज्ञा करके उससे शादी की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिफायंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉकिंग अ स्नूक। कॉकिंग अ स्नूक का मतलब होता है अनादर करना या फिर अवहेलना करना
और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है डिसरिस्पेक्ट यानी कि अनादर करना। एंटोनिम इसका होता है रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना, इज्जत करना। एग्जाम्पल इसका है द ड्राइवर कॉक्ड अ स्नूक एट रोड सेफ्टी रेगुलेशन बाय स्पीडिंग, यानी कि ड्राइवर ने तेज गति से गाड़ी चलाकर सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना की। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉकिंग अ स्नूक इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा इसके बाद वर्ड है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है कोई बात बिना बताए समझ जाना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्लिसिट, यानी कि जब कोई बात हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसे हम कहेंगे इम्प्लिसिट। एंटोनिम इसका होता है स्टेटेड यानी कि बताना। एग्जाम्पल इसका है देयर साइलेंस वॉज अ टैसिट एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर गिल्ट, यानी कि उनकी चुप्पी उनके अपराध की स्वीकृति थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टैसिट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब होता है रद्द करना, अस्वीकार करना, और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कैंसल। एंटोनिम इसका होता है एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना। एग्जाम्पल इसका है दिस न्यू रूल्स ओवरराइड द ओल्ड वंस, यानी कि नए नियम जो है वो पुराने नियमों को रद्द कर देंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ओवरराइड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रोल आउट। रोल आउट का मतलब होता है उद्घाटन करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है लॉन्च यानी कि उद्घाटन करना। एग्जाम्पल इसका है सैम रोल आउट द न्यू शॉप, यानी कि सैम ने नई दुकान का उद्घाटन किया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रोल आउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा वर्ड है टाइटनिंग द स्क्रूज। इसका मतलब होता है दबाव डालना, और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है प्रेशराइज, यानी कि किसी बात पर दबाव डालना, उसे हम कहेंगे प्रेशराइज। एग्जाम्पल इसका है टीचर इज टाइटनिंग द स्क्रूज ऑन द स्टूडेंट्स फॉर देयर एग्जाम्स, यानी कि शिक्षक जो है वो छात्रों पर परीक्षा के लिए दबाव बना रहे थे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टाइटनिंग द स्क्रूज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है वाइंड डाउन। वाइंड डाउन का मतलब होता है कम होना, खत्म होने के कगार पर होना, उसे हम कहेंगे वाइंड डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है डिमिनिश यानी कि कम होना। एंटोनिम इसका होता है एक्सपैंड यानी कि बढ़ाना। एग्जाम्पल इसका है द पार्टी वॉज जस्ट वाइंडिंग डाउन एज वी गॉट देयर, यानी कि जब हम वहाँ पहुँचे तो पार्टी खत्म हो रही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वाइंड डाउन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट का मतलब होता है अनदेखा करना या फिर किसी चीज़ का उल्लंघन करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इग्नोर। एंटोनिम इसका होता है ऑब्जर्व यानी कि निरीक्षण करना। एग्जाम्पल इसका है सम कंपनीज फ्लाउट द रूल्स, यानी कि कुछ कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फ्लाउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है रेकअप। रेकअप का मतलब होता है याद करना, बीती हुई बातें याद करना, उसे हम कहेंगे रेकअप, और ये फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिमेंबर या फिर रिकलेक्ट यानी कि याद करना। एग्जाम्पल इसका है डोंट रेकअप द पास्ट, यानी कि अतीत को याद मत करो। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रेकअप इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन हमारा अगला वर्ड है कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, आर्ग्यूमेंट या फिर विवाद होना, उसे हम कहेंगे कंटेंशियस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादी। एग्जाम्पल इसका है द कपल वर इन द मिडल ऑफ अ कंटेंशियस डाइवोर्स, यानी कि वह दंपति विवादास्पद तलाक के दौर से गुजर रहा था।
इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कंटेंशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिमार्केट। डिमार्केट का मतलब होता है सीमा निर्धारित करना, लिमिट सेट करना। उसे हम कहेंगे डिमार्केट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिलिमिट या फिर बाउंड यानी कि सीमांकन करना या फिर बाध्य करना। एग्जाम्पल इसका है इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिमार्केट द प्रॉपर्टी लाइन्स क्लियरली टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, यानी कि विवादों से बचने के लिए संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित करना महत्वपूर्ण है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिमार्केट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देन हमारा अगला वर्ड है रिट्रीव। रिट्रीव का मतलब होता है पुनर्प्राप्ति करना। कोई खोई हुई चीज़ या फिर चोरी हुई चीज़ जो है उसको वापस पाने की प्रक्रिया, उसे हम कहेंगे रिट्रीव। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है रिक्लेम या फिर रिकवर यानी कि वापस पाना, पुनर्प्राप्ति करना। एग्जाम्पल इसका है द रिट्रीवल ऑफ डाटा फ्रॉम द लैपटॉप वॉज सक्सेसफुल, यानी कि लैपटॉप से जो है वो डाटा की पुनर्प्राप्ति सक्सेसफुली कर ली गई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रिट्रीव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो हमारा अगला वर्ड है डिक्री। डिक्री का मतलब होता है आदेश देना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ऑर्डर या फिर कमांड यानी कि आदेश देना, ऑर्डर देना। एग्जाम्पल इसका है द किंग डिक्रीड दैट ऑल सिटीजन मस्ट पे देयर टैक्सेस बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि राजा ने आदेश दिया कि सभी नागरिकों को महीने के लास्ट तक अपना टैक्स चुकाना होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिक्री इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा वर्ड है सॉ रेड। सॉ रेड का मतलब होता है गुस्सा आना। और ये एक फ्रेज है। सिनोनिम इसका होता है लूज वंस टेम्पर यानी कि आपाक होना, गुस्सा आना। एग्जाम्पल इसका है व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज प्रमोशन बीइंग डिलेड अगेन जॉन सॉ रेड इन द ऑफिस, यानी कि जब जॉन को ये खबर मिली कि उसकी जो पदोन्नति है, उसका जो प्रमोशन है वो फिर से देरी से हो रहा है, तो उसने ऑफिस में अपना आपा खो दिया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सॉ रेड इस फ्रेज का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है डिस्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है असहमति। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिसएग्रीइंग या फिर अपोज यानी कि असहमत होना, विरोध करना। एग्जाम्पल इसका है द डिस्कॉर्डेंट ओपिनियंस अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स लेड टू अ हीटेड डिबेट दैट लास्टेड फॉर आवर्स, यानी कि समूह के सदस्यों के बीच असहमति होने के कारण घंटों तक गर्मा गर्म बहस हुई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिस्कॉर्डेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।